temple of thy spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Oh Lord, I long to know your glory. We live in a very fallen world and full of spiritual darkness. हम तो पतन पाए हुए या फिर गिरे हुए संसार में रहते हैं जो कि आत्मिक अंधकार से भरा हुआ संसार है। We see all around us how much wickedness is increasing year by year. हम अपने आसपास देखते हैं कि हर साल दुष्टता केवल बढ़ती ही और बढ़ती ही जा रही है। Crime rates are increasing. अपराध की संख्या दिनों दिन बस बढ़ती ही चली जा रही है, हम ये देख सकते हैं। People are becoming more and more violent. लोग इन दिनों में ज्यादा हिंसक होते चले जा रहे हैं। They don't have compassion one to another. एक दूसरे के लिए उनके पास में कोई भी करुणा इन दिनों में नहीं रही है। In our country we see now for just a suspicion they are beating people to death on the roads. हमारे देश में हम देखते हैं कि इन दिनों में केवल संदेह होने के कारण या शक के कारण उन्हें सड़क पर मारते हैं, इतना मारते हैं कि वो लोग मर जाते हैं। So today's topic I want to talk about is defeating the schemes of Satan. आज मेरे संदेश का विषय है शैतान की युक्तियों को हरा देना। Satan is at work all over the world. In every place Satan is working. शैतान जो है संसार के हर एक कोने में हर जगह पर काम कर रहा है। All his evil spirits are working. उसकी सारी दुष्टात्माएं हर समय काम करती रहती हैं। And they are pushing people into violence and wickedness. और वो तो लोगों को केवल हिंसा और दुष्टता में आगे लेकर जाती है, लोगों को बढ़ावा देती है। And we need to know who this enemy is, who Satan is. हमें ये जानना होगा कि ये शत्रु कौन है, ये जो दुश्मन है ये कौन है। The Bible says in the last days that very dangerous times are going to come. बाइबल ये कहती है कि अंतिम दिनों में बहुत ही खतरनाक समय आने वाला है। It says in the 2 Timothy chapter 3 and from verse 1 to 5. ये कहता है दूसरा तिमुथी अध्याय 3 वचन 1 से 5 में यह हमें इस तरह से बताता है। It talks about the last days when, before the coming of Christ. ये उन आखिरी दिनों के बारे में बताता है जो कि यीशु मसीह के दूसरे आगमन के पहले होने वाले हैं। I will not go through all the lists, it's a huge list. हम पूरी सूची तो नहीं देखेंगे, ये एक बहुत बड़ी सूची है। But it says they'll be lovers of self more than lovers of God. लेकिन ये कहता है कि वो तो परमेश्वर से प्रेम करने के बजाय खुद से प्रेम करने वाले होंगे। Perilous times are coming. और बहुत ही भयानक समय जो है वो तो आने वाला है। They lovers of money. ये तो बस केवल पैसों से प्रेम करने वाले हैं। Arrogant. ये तो अहंकारी लोग हैं। Wicked. दुष्ट लोग हैं। Violent. ये आक्रामक और हिंसा करने वाले हैं। Disobedient to parents. ये तो माता पिता की आज्ञा न मानने वाले हैं। And it gives a list of all the terrible things that are going to take place in the last days. और अंतिम दिनों में कौन से भयानक काम होने वाले हैं, इसके बारे में यहाँ पर बड़ी सूची दी गई है। Why does it happen like this? ये ऐसा क्यों होता है? Because there is an unseen enemy who is fighting against the human race. क्योंकि एक ऐसा अदृश्य शत्रु है जो कि मनुष्य जाति के विरुद्ध में कई समय से लड़ता आ रहा है। When you can see your enemy, it's easier to fight him. जब आप अपने शत्रु को देखते हैं तो उससे लड़ना बहुत ही आसान हो जाता है। In the border of between our country and other countries, हमारे देश और पड़ोसी जो देश हैं उन सभी देशों की सीमाओं पर sometimes people try to infiltrate our borders and come in as terrorists. कई बार लोग जो है वो हमारी सीमा में आ जाते हैं, वो तो आतंकवादी के रूप में हमारे देश में घुसपैठ करते हैं। And they will try to come in the middle of the night when no one can see them. आधी रात के समय जब उन्हें कोई नहीं देखता है, उस समय वो यहाँ पर आने की कोशिश करते हैं। And our government is ways to detect them when they're trying to cross the border. हमारी सरकार हर तरह से अच्छी कोशिश कर रही है कि इस तरह से जैसे भी हमारे देश में घुसपैठ हो रही है, उन्हें वहाँ पर रोक सके और उन्हें किसी भी तरह से सीमा के भीतर ना आने They दें। use infrared cameras. और इसके लिए वो इंफ्रारेड कैमरा का भी उपयोग करते हैं। Heat-seeking devices where they can see the movements and the heat of people. गर्मी भांपने वाले यंत्र इन दिनों में आए हैं जिसके कारण कहीं भी गर्मी में हलचल जो होती हुई दिखती है उससे हम पता कर सकते हैं। Night vision cameras and goggles. नाइट विजन कैमरा और गॉगल भी हैं।
So they try to see the enemy before they cross over. और सीमा पार करने के पहले ही वो हर तरह से उस शत्रु को देखने की कोशिश करते हैं। But we have an enemy we can't see. लेकिन हमारा एक ऐसा शत्रु है जिसे हम देख नहीं सकते हैं। He is a spiritual force of darkness. ये तो अंधकार की वो आत्मिक सेना है जो हमारा बड़ा शत्रु है। They are spirit beings, so we cannot see them with our eyes. वो तो आत्मा है, इसलिए हम अपनी आंखों से, शारीरिक आंखों से उन्हें नहीं देख सकते हैं। Those who do the wrong things like witchcraft, they may be able to see, but that is forbidden by God. जो लोग जादू टोना करते हैं, जो लोग गलत काम करते हैं, शायद वो आत्माओं को देख सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जो विश्वासी हैं, हमें इस तरह के कामों में नहीं जुड़ना है, हमें इन बातों से दूर ही रहना है। God has forbidden any contact with witchcraft, occult. God has totally forbidden. परमेश्वर ने किसी भी तरह से जादू टोना और किसी भी तरह की अंधश्रद्धा के कामों को करने के लिए हमें मना किया है। So we should also not go to those people for advice. हमें भी ऐसे लोगों के पास में अपने जीवन में सलाह पाने के लिए नहीं जाना चाहिए। People go to all these people and say, read my palms. और लोग जो है ऐसे लोगों के पास में जाते हैं और कहते हैं मेरी हथेली पर क्या लिखा है, जरा आप इसे पढ़कर बताइए। They have some crystal thing, they look at some crystal balls, all those witchcraft things. और ये सब जादू टोने की चीजें हैं, जैसे कि उनके पास में कोई बॉल होता है, कांच का गोला होता है, वो उसमें देखते हैं। ये सब जो बातें हैं, जादू की बातें, गलत है। They say the stars will tell you your future. और वो ये बताते हैं कि आपके जो तारे हैं वो आपका भविष्य बताएंगे। They make horoscopes. वो ज्योतिष विद्या का उपयोग करते हुए हमारा राशिफल बताते हैं। And it's a wrong thing in the sight of God. और ये तो परमेश्वर की दृष्टि में पूरी तरह से गलत ऐसा काम है, Because they're trying to contact these spiritual forces of darkness. क्योंकि वो अंधकार की इन आत्मिक ताकतों से, इन आत्मिक शक्तियों से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, इसलिए ये गलत है। And we are forbidden to do any witchcraft and occult. और किसी भी तरह से कोई भी जादू टोना या फिर किसी भी तरह की ऐसी गलत शिक्षाओं में जुड़े रहने से परमेश्वर ने हमें अपने वचन के द्वारा मना किया है। So we don't see those forces. हम उन शक्तियों को देखते तो नहीं हैं, But they're all around us. लेकिन वो हमारे आसपास में ही हैं। How did they come into being? वो कैसे अस्तित्व में आते हैं? Who is Satan and who are his demons? शैतान कौन है और उसकी दुष्ट आत्माएं कौन हैं? How did it come to pass that the world is filled with these evil spirits? ये ऐसा कैसे हुआ कि ये पूरा संसार इस समय दुष्ट आत्माओं से, ऐसे बुरी बातों से भरा है? Before man was created on this earth, मनुष्य इस पृथ्वी पर बनाए जाने के पहले, many ages before that. उसके कई युग पहले की बात है। No, it's not years, it's ages, means you can't count it's eternity. ये साल नहीं है, लेकिन ये तो युग है, आप इसे गिन नहीं सकते। ये तो पिछले अनंत काल में हुआ है। Even our human understanding, we think of time as years and days and weeks, but in eternity there is no days and weeks. हम तो मनुष्य की समझ के अनुसार समय को हम साल, हफ्ते या दिनों में ऐसे बांटते हैं, लेकिन अनंत काल जो है वो इस तरह से हफ्तों में, साल में या समय में नहीं बताया जा सकता है। So far long before man was created, यानी मनुष्य की रचना होने के बहुत पहले ही God was in heaven and he had holy angels with him. परमेश्वर स्वर्ग में था और उसके साथ में स्वर्ग में वहां पर पवित्र स्वर्गदूत थे। And there were different ranks of angels. और स्वर्गदूतों का अलग अलग क्रम था, या कहिए अलग अलग औहदे पर स्वर्गदूत नियुक्त किए गए थे। And one of the most high ranking an angel called Lucifer. और एक प्रधान दूत जो था, प्रधान स्वर्गदूत, जिसका नाम लूसीफर था। And he was called the son of the morning, the son of dawn, the light bearer. और उसे भोर का पुत्र कहा गया है। वो तो ज्योतिमय या एक चमकीला ऐसा स्वर्गदूत था। He was full of light. वो तो ज्योति से भरा हुआ स्वर्गदूत था। And God made him so beautiful. और परमेश्वर ने उसे इतना सुंदर बनाया था। The Bible describes him in the book Isaiah chapter 14 and Ezekiel chapter 28. बाइबल उसके बारे में यशायाह अध्याय 14 और यहजकेल अध्याय 28 में हमें विवरण से बताती है। It says he was in the mountain of God. When he was created, he was so beautiful. बाइबल बताती है कि वो परमेश्वर के पर्वत पर था और जब उसे बनाया गया तो वो बहुत ही सुंदर करूप था। He was the leader of all the worship angels. They used to worship God. वो तो परमेश्वर की आराधना करने वाले स्वर्गदूतों का अगवा था। वो परमेश्वर की आराधना किया करते थे। And he used to be the main leader of the worshiping angels. वो आराधना करने वाले सभी स्वर्गदूतों का मुख्य अगवा था। वो तो सबसे मुख्य अगवा था। And I believe he was so beautiful that when he moved, even music used to come out of him. मैं विश्वास करता हूँ कि वो इतना सुंदर था कि जब वो चलता फिरता था तो उसमें से संगीत निकला करता था। The Bible says every precious stone was in his covering. He was so beautiful. बाइबल कहती है कि हर एक कीमती और अनमोल पत्थर जो है उससे वो बना था, वो इतना सुंदर था। God is almighty. परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। But he thought that he could become like God. लेकिन उसने ये सोचा
कि वो परमेश्वर के तुल्य हो सकता है, परमेश्वर हो सकता है। He thought, why should I lead people to worship God? I can receive worship for myself. उसने कहा कि मैं स्वर्गदूतों की अगुवाई क्यों करूं कि वो परमेश्वर की आराधना करे, जबकि मैं खुद परमेश्वर हो सकता हूं। He thought, I will ascend above the throne of God. I will be God. उसने सोचा कि मैं परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर चला जाऊंगा और मैं परमेश्वर हो जाऊंगा। He never thought that he is a created being and he cannot become a creator. उसने कभी ये नहीं सोचा कि वो तो सृजा गया है और वो कभी भी सृजनहार नहीं हो सकता। And because of his pride that came into that he wanted to become God, he fell away from God's holiness. और उसके अंदर घमंड आने के कारण कि वो परमेश्वर होना चाहता था, इसलिए वो परमेश्वर की पवित्रता के सामने से नीचे गिरा दिया गया। And he deceived a huge number of angels, maybe 1/3 of angels. और उसने बहुत से स्वर्गदूतों को भरमाया, लगभग 1/3 स्वर्गदूतों को उसने भरमाया। And all these angels with Lucifer were cast out of heaven. और ये सारे स्वर्गदूत लूसीफर के साथ साथ वहां पर स्वर्ग से निकाल दिए गए। And they are the ones who have now been banished from heaven. They can never go back to heaven. वो तो ऐसे हैं जो कि स्वर्ग से निकाल दिए गए हैं, वो कभी स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं। And God has made a place for them called hell. और परमेश्वर ने उनके लिए नरक नाम की जगह बनाई है। Finally, it's called the lake of fire. और आखिर में वो कहता है कि वो आग की झील में डाल दिए जाएंगे। And they will be banished forever in that lake of fire in the future. और भविष्य में उस आग की झील में वो हमेशा हमेशा के लिए पूरी तरह से नाश हो जाएंगे। But right now, they are all over the world trying to destroy the human race. लेकिन अभी इस समय वो पूरे संसार में मनुष्य जाति को नाश करने की कोशिश कर रहे हैं। They have become our enemy. वो हमारे शत्रु हो गए हैं। The Lucifer's name was changed to Satan. और लूसीफर का नाम बदलकर शैतान रखा गया है। And Satan and all his evil spirits are trying to destroy the human race. और शैतान और उसकी सारी दुष्ट आत्माएं इस पूरी मनुष्य जाति को नाश करने की कोशिश कर रही हैं। Why do they want to destroy the human race? वो मनुष्य जाति को क्यों इस तरह से नाश करने की कोशिश कर रहे हैं? Because the Bible says man was created in the image of God. क्योंकि बाइबल कहती है कि मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है। And Satan hates everything that belongs to God. जो कुछ भी परमेश्वर का है, शैतान उन सब से नफरत करता है। And so he hates man. और इसीलिए वो मनुष्य जाति से नफरत करता है। And he wants to destroy man. और वो मनुष्य जाति को नाश करना चाहता है। The Bible says in John chapter 10 verse 10. बाइबल कहती है, यूहन्ना अध्याय 10 वचन 10 में इस तरह से कहती है, Thief comes to steal, kill and destroy, but I have come to give you life and life more abundantly. चोर और किसी काम से नहीं परंतु चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है, लेकिन मैं इसीलिए आया हूँ कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। Now the thief mentioned here is Satan. अब यहाँ पर जो चोर कहा गया ये तो शैतान के बारे में है। He comes to kill and steal and destroy. वो तो केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए ही आता है। He doesn't have any interest in the good of human beings. और उसके पास में मनुष्य जाति की भलाई के लिए कोई भी दिलचस्पी नहीं है। He knows where he is going. वो जानता है कि वो कहाँ जा रहा है। He knows the end. His end is the lake of fire. वो अपना अंत जानता है कि वो तो केवल आग की झील में ही जाएगा। And he wants to take as many people as he can to the same place where he is going. वो जहाँ पर जा रहा है वहाँ पर वो अपने साथ में बहुत से मनुष्यों को, बहुत से लोगों को लेकर जाना चाहता है। And the time is now coming very near for the second coming of Christ. और अभी यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए समय तो बहुत ही निकट आ चुका है, बहुत ही पास आया है। Many of the prophecies before the coming of Christ have been fulfilled. यीशु मसीह के आने के पहले क्या होगा इसके बारे में बहुत सी जो भविष्यवाणियां उनमें से बहुत सी पूरी हो चुकी हैं। So Satan knows that his time is very short. शैतान जानता है कि उसके पास में अभी बहुत ही कम समय बाकी है। And so he is more and more trying to destroy the people. और इसीलिए वो ज्यादा और ज्यादा लोगों को नाश करना चाहता है। That's why the Bible says in the last days perilous times are coming. और इसीलिए बाइबल कहती है कि अंतिम दिनों में ऐसे भयानक समय आएगा। We are seeing this happening day by day. हम दिनों दिन ऐसी बातों को होते हुए देख रहे हैं। You open the papers, you find all evil things are mentioned. How many crimes have been committed. अगर आप अखबार खोले तो वहां पर आप पाएंगे कि कितनी बुराई हुई है, कितनी हिंसा हुई है और हर जगह क्या नुकसान हुआ है वही बताया जाता है। You see the world news and the country news and all the news. You find so many things happening on the television. आप चाहे खबरों में देखिए, पूरे संसार की खबरों में देखिए, देश की खबरों में देखिए, आपको टीवी पर बताया जाता है कि क्या क्या बुरा होते जा रहा है। All over the world. पूरे संसार में Wickedness has increased. Year by year is increasing. दुष्टता जो है वो तो साल दर साल बढ़ती ही चली जा रही है। Now, in this fight we have against the spiritual force of wickedness, we know two things.
अब ये दुष्टता की आत्मिक शक्ति से हमारा जो युद्ध है, इसमें हमें दो बातें जाननी ही होगी। Number one, नंबर एक, this enemy who is called Lucifer or Satan has already been defeated. ये शत्रु जिसे लूसीफर कहते हैं, जो कि शैतान है, ये तो पहले से ही हरा दिया गया है। You know, when Christ came to this world, जब यीशु मसीह इस संसार में आया, he came to destroy the works of Satan. वो तो शैतान के कामों को नाश करने के लिए आया था। Because men have come under bondage to wickedness because of Satan, Christ came to break that power of Satan. शैतान के कारण मनुष्य जाति तो शैतान के बंधन में पड़ गई थी, शैतान के शिकंजे में पड़ गई थी, लेकिन यीशु मसीह इसीलिए आया कि वो मानव जाति को शैतान के इस बंधन से निकाले। Jesus Christ came to this world for our sins, to pay the price for our sins. यीशु मसीह इस संसार में इसीलिए आया कि हमारे पापों के लिए जो दाम हमें चुकाना था, उस दाम को वो चुका सके। Because we are all sinners and we have come under condemnation. और ये इसीलिए है क्योंकि हम सब पापी हैं और हम सब पर दंड की आज्ञा दी गई है। The Bible says the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus. बाइबल कहती है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का वरदान तो अनंत जीवन है। And the second thing Christ came to do was he came to break the power of Satan. First he came to forgive our sins, pay the price for our sins. The second thing was to break the power of darkness. सबसे पहली बात कि यीशु मसीह इसीलिए आया कि हमारे पापों को क्षमा करे, हमारे पापों के लिए दाम चुकाए, और दूसरी बात यीशु मसीह इसीलिए आया कि वो शैतान के कामों को नाश कर दे। In the book of Colossians chapter 2 and verse 15, कुलुसियों की पत्री अध्याय 2 वचन 15 में हम इस तरह से देखते हैं। it talks about Jesus. ये यीशु के बारे में हमें बताती है। It says, having disarmed the principalities and powers, he made a public spectacle of them, triumphing over them in it, that means in the cross. उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उस पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। इस तरह से वचन कहता है। He disarmed them, means he removed their powers. उसने उन्हें निहत्ता कर दिया, उनकी सारी सामर्थ छीन ली। See, when you fight an enemy and you disarm the enemy, you have taken away his weapons. अगर आप किसी शत्रु से लड़ रहे हैं और उसे निहत्ता कर देते हैं, यानी आप उसके सारे हथियारों को उससे छीन लेते हैं। So Jesus took away the powers of Satan. और इसलिए यीशु ने शैतान की सारी सामर्थ को उससे छीन लिया है। So those who come to know Jesus, you are on the side of victory. और इसलिए जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, आप लोग तो विजय की ओर से हैं। But if you don't know Jesus, then you are still under the powers of darkness. लेकिन अगर आप यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, तो अभी भी आप केवल अंधकार की सामर्थ में, उसके अधिकार में हैं। And the second thing we know, और दूसरी बात जो हम जानते हैं, that God is for us. कि परमेश्वर तो हमारी ओर से है। God is on our side. परमेश्वर तो हमारी ओर से, हमारे बाजू में है। If you are a child of God, if you know Jesus Christ, God is with you, for you. अगर आप परमेश्वर की संतान हैं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, तो परमेश्वर आपके साथ में और आपके लिए है। And his angels will be with you. और उसके जो स्वर्गदूत हैं, वो तो आपके साथ में होंगे। The power of the Holy Spirit is with you. पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके साथ में होगी। So because the Bible says in Romans chapter 8 and verse 31, रोमियो अध्याय 8 वचन 31 में बाइबल इस तरह से हमें बताती है, बाइबल ये कहती है, if God be for us, who can be against us? अगर परमेश्वर हमारी ओर से है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? And this is the truth that we have. So two things we know. One is Jesus Christ defeated all the powers of darkness on the cross. दो बातें हम जानते हैं, उनमें से एक बात तो ये है कि क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने सारी अंधकार की सामर्थ को पूरी तरह से नाश किया, हरा The दिया। second thing we know, और दूसरी बात जो हम जानते हैं, that God is on our side. कि परमेश्वर तो हमारी ओर से है। He is supporting us and with us. वही हमारे साथ में, वो हमारी सहायता करता है। He sends his angels to be with us. वो अपने स्वर्गदूतों को भेजता है कि वो हमारे साथ में हो। So we are not alone in the fight. और इसलिए इस युद्ध में हम अकेले नहीं हैं। And the second, we are already on the victory side. और दूसरी बात तो ये है कि हम पहले से ही विजय की ओर हैं, हम पहले से विजयी हैं। See, the Bible says in the book of Colossians chapter 1, कुलुसियों अध्याय 1 में बाइबल इस तरह से कहती है, God has translated us into the kingdom of his dear son. परमेश्वर ने हमें अपने प्रिय पुत्र के राज्य में ला लिया है, उसने हमें पहुंचा दिया है। So we were previously in the kingdom of darkness under the powers of Satan. इसीलिए पहले तो हम वहां पर पहले अंधकार के राज्य में थे, शैतान के अधीनता में थे। But when a person
person comes to know Jesus Christ, लेकिन जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को जानता है, he is translated from the kingdom of darkness into the kingdom of light. वो तो अंधकार के राज्य से निकाल दिया जाता है और ज्योति के राज्य में उसका प्रवेश होता है। So we need not come under the power of Satan. We need not fear the enemy. और इसीलिए हमें शैतान के अधिकार में नहीं रहना है और हमें अपने शत्रु से नहीं डरना है। We can walk in confidence that we are the children of God. हम भरोसे के साथ में चल सकते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं And God's presence and His power is with us. और परमेश्वर की उपस्थिति और उसकी सामर्थ हमारे We are साथ है। already on the victory side. हम पहले से ही विजय की ओर हैं। The Bible says that when we come to know Jesus, बाइबल कहती है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, God has raised us up to sit with Him in heavenly places with Christ. परमेश्वर ने हमें उठाया और हमें यीशु मसीह के साथ में उसने हमें स्वर्गीय स्थानों में बैठाया है, Far above all principalities and powers and dominions and authorities. सारे अधिकार, सारी सामर्थ, सारे अधिकार साम्राज्य से बढ़कर ऊपर। These authorities are all the demonic and powers of Satan. और ये सारी जो प्रधानताएं और ये जो अधिकार हैं, ये तो सब शैतान के हाकिम हैं, ये उसकी सामर्थ है। This is found in the book of Ephesians chapter 2. और इफिसियों अध्याय 2 में हम इसके बारे में देख सकते हैं That God has raised us up and made us sit with Christ कि परमेश्वर ने हमें ऊंचा उठाया है और उसने मसीह के साथ में हमें बैठाया है, in heavenly places. स्वर्गीय स्थानों में उसने हमें बैठाया है। So if you're a child of God, और इसलिए अगर आप परमेश्वर की संतान हैं, you're not struggling on this earth like any other person. You're seated at this moment in heavenly places with Christ. आप यहाँ पर ऐसे कश्मकश में पड़े नहीं हैं, लेकिन आप तो यीशु मसीह के साथ में वहाँ पर स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए हैं। Spiritually, we are in a position of the same position of Christ. आत्मिक रीति से देखा जाए तो हम तो मसीह यीशु के साथ में उसी स्थान में हैं, Not because we are great. इसलिए नहीं कि हम महान हैं। God in His mercy परमेश्वर ने अपनी दया में raised us up to sit with Christ. हमें उठाया और मसीह यीशु के साथ में बैठाया है। So we have the same authority and power that God has given us in the name of Jesus. We have that power of Christ. और इसीलिए हमारे पास में यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर ने हमें वो सामर्थ दी है और हम उसी के साथ में स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए हैं। And Jesus said, all authority is given unto me. यीशु ने कहा कि सारा अधिकार तो मुझे दिया गया है, Go therefore in my name. इसलिए तुम मेरे नाम से जाओ। So when we come in the name of Jesus, the Satan knows the authority we have. जब हम यीशु मसीह के नाम में आते हैं तो शैतान जानता है कि हमारे पास में कौन सा अधिकार है। He knows that we are now no longer in his kingdom, but we have gone to the kingdom of God. वो इस बात को जानता है कि अब हम उसके राज्य में नहीं रहे हैं और हम तो परमेश्वर के राज्य में चले गए हैं। I will continue this next week. अगले हफ्ते इस संदेश को हम आगे देखेंगे। Today we saw two things. आज हमने दो बातों को देखा है That Christ has already defeated Satan. कि यीशु मसीह ने शैतान को पूरी तरह से पहले ही हरा दिया है। On the cross, when he died on the cross, he broke the powers of darkness. क्रूस पर जब वो मरा तो उसने अंधकार की सारी सामर्थ को पूरी तरह से तोड़ दिया, उन्हें खत्म कर दिया। And the second thing we realized और was दूसरी बात जो हमने आज देखी है God is with us. कि परमेश्वर हमारे साथ The है, power of heaven is with us. परमेश्वर के स्वर्ग की सामर्थ हमारे साथ में है, The angels of God are with us. परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारे साथ में And हैं। we are seated in heavenly places with Christ right now. और अभी इस समय हम स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ में हम स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए हैं। And so we need not fear the enemy. और इसीलिए हमें शत्रु से डरने की जरूरत नहीं, And we can defeat the enemy. और हम शत्रु को निश्चय ही हरा सकते हैं। Now, I want to ask you, have you been translated from the kingdom of darkness to the kingdom of light? अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप अंधकार के राज्य से निकलकर ज्योति के राज्य में आ चुके हैं? Do you know the Lord Jesus Christ? क्या आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं? Are you born again? क्या आपने नया जन्म प्राप्त किया है? मैं ये सवाल पूछता हूँ। Jesus said, except a person is born again, he will not see the kingdom of God. यीशु ने कहा कि जब तक कोई मनुष्य नया जन्म न ले, वो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख It सकता is है। important for us to know how to be born again. हमारे लिए ये जानना बहुत ही जरूरी है कि हम किस तरह से नया जन्म पा सकते हैं। We are born spiritually, physically once. हम एक बार शरीर में होकर जन्म लेते हैं, शारीरिक जन्म But लेते we हैं, have to be born spiritually also. लेकिन हमें आत्मिक रीति से भी जन्म लेना जरूरी है, And that is called born again. और उसे नया जन्म लेना कहते हैं। How do we get this? हम इसे कैसे पा सकते हैं? How can we be translated from the kingdom of darkness to the kingdom of light? हम
I'll see you next week. अगले हफ्ते फिर मुलाकात I'll होगी। continue this topic. हम इस विषय को आगे देखेंगे।